आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में बाबू जगलाल चौधरी जी का आज हम लोग 50 चौक पर इनकी जयंती मना रहे हैं। बाबू जगलाल चौधरी एक निर्धन परिवार में पैदा लिए, लेकिन बच्चे से इनकी प्रतिभा, इनकी हौसला, इनकी जो लगन, इनकी जो मेहनत करने का जो जुनून था, उन्होंने बच्चे से ही देखने को मिला। इनका जन्म सिवान जिले के एक गांव में पैदा लिए थे। इन्होंने जब पढ़ाई के दरमियान में जब पढ़ाई कर रहे थे तो ये मेडिकल की पढ़ाई जिसका अंतिम चरण पर था, और इन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में, नमक सत्याग्रह आंदोलन में, इन्होंने ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों का जो हुकूमत यहाँ चल रहा था, जिससे यहाँ के लोग तराहिमाम के ज़िंदगी जी रहे थे, लोगों के साथ इतना जुर्म किया जा रहा था, इतना अत्याचार होता था, उससे प्रभावित होकर के इन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। इन्होंने हमेशा अपनी जीवन में जब देखे कि गरीब शोषित वंचितों के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है, इतना बड़ा शोषण होता है, तो इन्होंने क्रांतिकारी की बिगुल फूके। यहाँ तक जब आज़ादी के समय में ब्रिटिश काल का जो समय था, जिसमें इतना बड़ा जुर्म होता था, उस समय इन्होंने एक टीम बना करके आज़ादी के लिए कूद पड़े और पोस्ट ऑफिस पर अधिकार जमा लिए, और यहाँ का पुलिस स्टेशन पर भी इन्होंने अधिकार जमाए, और जिससे इनका और प्रतिभा है जो कि निखार पूरे भारत में गूंजने लगा। इस लेकर के महात्मा गांधी इनको बहुत शाबाशी देते थे और इनकी प्रतिभा का गुणगान इनके पूरे देश में होने लगा। जगलाल चौधरी उस समय जगलाल चौधरी ब्रिटिश काल में विधायक रहे थे, मंत्री रहे थे, और मंत्री के रीजन में उन्होंने एक सच्चे सिपाही के रूप में जनता की भावना को देखते हुए जनता की सेवा किए। एक जगलाल चौधरी का दूसरा गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। जगलाल चौधरी एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको मंत्री के लिए ऑफर दिए कि जगलाल बाबू आइए, हम आपको मंत्री बनाते हैं। उस समय जगलाल बाबू ने उनको 2 टूक जवाब दिए थे कि हम मंत्री उस शर्त पर बनेंगे कि जो मंत्री का जो पैसा मिलता है, मैं 1 रुपया मंत्री का मासिक है जो कि पैसा लेंगे, अगर मंजूर है तो हम इस तरह से आपके मंत्री बनेंगे। लेकिन इन्होंने जब सोचे कि माने इससे साफ जाहिर होता है कि जगलाल बाबू चौधरी का जो प्रतिभा है, जो एक सच्चे देशभक्त के रूप में सामने आता है। इन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए जिससे समाज में उनके प्रतिभा का निखार होता है। एक बार जब मद्य निषेध मंत्री बने थे तो उस समय इन्होंने सोचे कि जब हम मद्य निषेध मंत्री जब बने तो इन्होंने नशा मुक्ति आंदोलन चलाए और नशा पर प्रतिबंध लगाए। आज उन्हीं का आज दिया हुआ है, जो कि उनकी विचारधारा पर कर्पूरी ठाकुर जी भी चलने का काम किए थे। उनके विचारधारा पर आज नीतीश कुमार जो चले, जो नशा को बंद किए थे। आज ऐसे महान सपूत, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे वीरों का मैं जयंती मनाते हैं, और मैं नमन करता हूं, और मैं तमाम भाइयों को मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जगलाल बाबू चौधरी के विचारधारा पर चलें। ऐसे सच्चे
देशभक्त, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे वीर सपूत को नमन करते हुए मैं उनकी विचारधारा पर तमाम भाइयों को चलने का संकल्प लेना चाहिए। एक बार जगलाल चौधरी जी का एक पुत्र जिनका नाम था इंद्रदेव, उन्होंने अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए थे। उस समय जब शहीद अपनी बेटा को देखे थे, खून के लथपथ में देखे थे, तो इन्होंने कहे थे कि आज सच्चे सिपाही हैं, आप देशभक्ति का आपने कर्ज को निभाए। ऐसे सपूत थे जगलाल चौधरी। मैं ऐसे जगलाल चौधरी को मैं नमन करते हुए मैं तमाम भाइयों को यह आग्रह करते हैं कि जगलाल चौधरी की विचारधारा पर चलें और इनके संकल्प लें। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष।